नहीं नहीं, गलत 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 गलत, तुम्हारा गलत चिंतन है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके पहले दो कर्मों से उसके शरीर की रचना होती है, पाप कर्म और पुण्य कर्म से। कई बार एकांतिक में बताया है, केवल पाप कर्म से यातना देह मिलता है जो नरक में मिलता है, नरक लोक में। केवल पुण्य कर्म से देव शरीर मिलता है जो स्वर्ग लोक में है। पाप और पुण्य दोनों को मिश्रित करके मनुष्य लोक में जन्म मिलता है। उसका परिणाम होता है समय पर सुख मिलना या दुख मिलना। समय समय पर सुख दुख अनचाहे ढंग से वो अपने आप आएगा। अब पाप कर्म करना और पुण्य कर्म करना, इसकी छूट है तुम्हारे ऊपर। अब तुम प्रारब्ध से प्रेरित होकर पाप कर्म नहीं करोगे, वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म करोगे। अब चाहे उपासना कर लो, चाहे वासना से प्रेरित होकर पाप कर्म कर लो, ये तुम्हारे को छूट दी गई है। लेकिन इस शरीर की रचना दो कर्मों से हुई है, उसका भोग पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। जैसे हम उपासना कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई कर्म बिगड़ा रहा तो दोनों किडनी फेल है। तो अब ये शरीर का कर्म है। पूर्व जन्म के शरीर में जो हमने पाप कर्म किए उससे इस शरीर का निर्माण हुआ, और इस शरीर के माता के गर्भ से ही किडनी में दोष था, वो जो पॉलिसिस्ट किडनी कहते वो वैसे। तो समझ पा रहे हैं आप ना, हमें कर्म करने के लिए स्वतंत्रता है। हम पाप कर्म कर सकते हैं या पुण्य कर्म कर सकते हैं, वो प्रारब्ध से नहीं प्रेरित है, वो पहले से निश्चय नहीं है। पहले से निश्चय सुख और दुख, पाप का फल दुख और पुण्य का फल सुख। आप समझ रहे? नहीं तो जैसे पाप का फल दुख है तो वर्तमान में पाप कर रहा है लेकिन वो सुखी है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्य का फल उसको मिल रहा है। वर्तमान में कोई पुण्यात्मा धर्मात्मा है लेकिन वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसके पूर्व के पाप का फल उसे भोगने को मिल रहा है। समझ पा रहे हैं आप?